बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ग्राफ थ्योरी सिखाऊंगी। बल्कि मैं ग्राफ थ्योरी का एक कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ और उसको मैं आपके साथ अभी इंट्रोडक्शन करूँगी। आज सबसे पहले हम ग्राफ का इंट्रोडक्शन और ग्राफ की टाइप्स पढ़ेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत वाइड है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, ग्राफ थ्योरी की क्यों ज़रूरत महसूस हुई और क्यों हम लोगों ने ग्राफ थ्योरी को पढ़ा और क्यों साइंटिस्ट ने या किसी ने ग्राफ थ्योरी को ईजाद किया, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हमारे पास ग्राफ थ्योरी का जो है वो ये है कि हमें ना बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि सबसे पहले जो है इसका आया था कॉनिक्सबर्ग प्रॉब्लम। बस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कॉनिक्सबर्ग प्रॉब्लम आती है क्योंकि कॉनिक्सबर्ग ही वो प्रॉब्लम थी जिससे हमारे पास जो है ग्राफ थ्योरी की फाउंडेशन, ग्राफ थ्योरी की हमारे पास कॉनिक्सबर्ग प्रॉब्लम है। तो कॉनिक्सबर्ग प्रॉब्लम असल में ब्रिजेस थे जो कि हमारे पास 4 वर्टिसेस थे उसमें। और तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि 18th सेंचुरी में एक प्रॉब्लम थी जिसको कॉनिक्सबर्ग प्रॉब्लम कहते हैं। ये प्रॉब्लम असल में है क्या थी? ये कॉनिक्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम थी। एक ब्रिज था जिसका नाम कॉनिक्सबर्ग था और ये कॉनिक्सबर्ग एक टाउन था। तो इस टाउन ये टाउन जो है वो रिवर के दरमियान में लोकेट करता था, रिवर के दरमियान में लोकेट करता था। तो जो है ये लोगों को इसमें इंटरेस्ट हुआ तो लोगों ने इसके अक्रॉस ना रिवर के 7 ब्रिजेस ड्रा कर लिए। लोगों ने 7 ब्रिजेस ड्रा कर लिए और वो कुछ लोगों ने इस तरह से ड्रा किए, देखिए लोगों ने 7 ब्रिजेस ड्रा कर लिए उस टाउन तक जाने के लिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ब्रिटिश लोगों ने उस टाउन तक जाने के लिए बना लिए, भी टाउन का हिस्सा था ये भी। तो अब जो 18th सेंचुरी की बात है ना, वहाँ तब लोगों को ना पजल्स सॉल्व करने का बहुत ज़्यादा वो उनको अच्छा लगता था। पजल सॉल्व करते थे। बहुत सारे साइंटिस्ट थे वो भी पजल्स सॉल्व करते थे। तो लोगों ने जब आहिस्ता आहिस्ता उन ब्रिजेस के ऊपर से जाना शुरू किया तो लोगों ने सोचा कि ये जो है मतलब एक इस तरह का पजल होना चाहिए। ये जो 7 ब्रिजेस हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हम इन 7 ब्रिजेस को सबको एक ही दफ़ा में, ये रिपीट भी नहीं होना चाहिए, मतलब अगर कोई यहाँ से चला है तो वो यहाँ पर पहुँचे लेकिन सबको कवर करे, सारे ब्रिजेस को कवर करे और कोई भी रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे ये देखें, ये रिपीट हो गया। तो ऐसा एक प्रॉब्लम, और फिर इस प्रॉब्लम ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो शोहरत पकड़ी कि ऐसा एक प्रॉब्लम है, ये 7 ब्रिजेस वाला प्रॉब्लम है, ये कॉनिक्सबर्ग
ब्रिज प्रॉब्लम है, जिसमें जो है वो ये 7 ब्रिजेस को एक ही दफ़ा में क्रॉस करना है। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। उसके बाद ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन ये जो है वो एक प्रॉब्लम आ गई लोगों की नज़रों में कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं की जा सकती। और शुरू से ही ऐसा होता है कि जब भी कोई चीज़ हमसे नहीं सॉल्व की जाती तो उसके ऊपर फिर उससे ज़्यादा जो है वो तवज्जो दी जाती है कि ये वाली चीज़ हमसे क्यों सॉल्व नहीं की जाती। उसके बाद 1736 में एक साइंटिस्ट था, आयलर। 1736 में एक साइंटिस्ट था, आयलर। जब उसको ये प्रॉब्लम, उस तक भी ये प्रॉब्लम पहुंची कि 7 ब्रिजेस हैं और वो क्रॉस नहीं हो रहे, तो उसका क्या, उसने जब इस प्रॉब्लम को स्टडी किया तो फिर उसने इस प्रॉब्लम को नेगेटिव आंसर दिया। मींस के उसने कहा कि इन ब्रिजेस को इस तरह से क्रॉस करना पॉसिबल ही नहीं है। ये तो ब्रिज प्रॉब्लम हो गई। उसने भी इसका आंसर, उसने काफ़ी रिसर्च के बाद इसका आंसर ये दिया कि ये जो है वो क्वेश्चन नेगेटिव है। दिस आंसर इज नेगेटिव बाय द आयलर। He proved that it is not possible to cross each of the 7 bridges only once. उसने कहा कि ये ब्रिजेस आप एक ही दफ़ा में और रिपीट नहीं किए बगैर आप क्रॉस नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है मैथ में। जैसे होता है ना, मैथ में कह देते हैं नॉट पॉसिबल, हमारे पास एक चीज़ प्रूव हो जाती है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये तो प्रॉब्लम एक लोगों के लिए सॉल्व हो गई, लेकिन इस प्रॉब्लम ने हमारे पास ग्राफ थ्योरी की फाउंडेशन, ये ग्राफ थ्योरी की फाउंडेशन है, इसी से आगे ग्राफ थ्योरी जो है वो जनरेट हो जाती है कि ग्राफ थ्योरी को फिर लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, लोगों ने इसके ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिया। ये जो ब्रिजेस हैं इनको हम एज कहते हैं, और ये जो है हमारे पास जो लोकेट कर रहे थे उस टाउन में आर्क्स, उनको हम वर्टिसेस कहते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ थ्योरी का इंट्रोडक्शन था कि ग्राफ थ्योरी को वो कहाँ से इजाद हुई है और उसकी फाउंडेशन क्या है और कोनिग्सबर्ग प्रॉब्लम क्या था। होप सो आपको समझ आ गई होगी। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं ग्राफ थ्योरी की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स और उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आप लोगों को बताऊंगी। तो अल्लाह हाफिज़।